हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शुभ भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। तो चलिए मित्रों, मैं आज आप सभी शुभ भक्तों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर के आया। बहुत सी माताओं बहनों का ये प्रश्न होता है, पुरुषों का भी ये प्रश्न होता है कि जैसे कि हम कोई पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपासन कर रहे हैं और उस समय पर तम्बाकू या गुटखे का सेवन हम कर सकते हैं या नहीं। तो तम्बाकू का सेवन करना उचित है पूजन के समय पर, व्रत के समय पर या नहीं। तो इसका आज मैं आप सभी शिव भक्तों को स्कंद पुराण के अंतर्गत वो जो विषय है आपका, उसकी उत्पत्ति, तम्बाकू की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका हम सेवन कर सकते हैं, हमारे लिए सही है, व्रत पर भी कर सकते हैं, बाकी तो आदमी करता ही है, उससे क्या है नहीं छोड़ पाते। लेकिन क्या व्रत में या पूजन के समय पर या कोई पंडित ब्राह्मण जन विद्वत जन ये तम्बाकू का सेवन करके पूजन करवा रहे हैं, तो क्या वो उचित है, वो पूजन लाभकारी है कि नहीं है। तो इस विषय में स्कंद पुराण के अंतर्गत मित्रों, माताओं बहनों, मैं आप सभी शुभ भक्तों के लिए विशेष कथा और जानकारी लेकर के आया हूँ। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय ना आप सभी शुभ भक्तों को लेते हुए जानते और समझते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। और मैं ये आप सभी शुभ भक्तों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आप सभी शिव भक्तों की, माताओं बहनों की जो जिज्ञासा है तम्बाकू के विषय में, पूजन या व्रत पे, उस जिज्ञासा को आप शांत कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, अगर अच्छा लगे एक वीडियो मित्रों, तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवानमस्तुभ्यं लिखना बिल्कुल मत भूलना मित्रों, क्योंकि अगर आप लिखते हो तो हमें लगता है कि नहीं, हमारी जो मेहनत है, जो हम ढूंढ करके इस पुराण से उस पुराण से ये कथा वो कथा ढूंढ करके अगर हम आप सभी शिव भक्तों माताओं बहनों के लिए लेकर के आते हैं, तो अगर आप कमेंट्स के माध्यम से उसको कुछ इंकित करते हो तो हमें लगता है कि नहीं, ये हमारा जो भी वीडियो बनाना हुआ मेहनत सार्थक हुई, आप तक आपको वो चीज़ आप तक पहुंची जिससे आपको उसका जानकारी या लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय ना आप सभी शिव भक्तों को लेते हुए जानते हैं उस कथा के विषय। स्कंद पुराण में तम्बाकू की उत्पत्ति के संदर्भ में दो रोचक कथाएं, दो कथाएं स्कंद पुराण में। पहली कथा यह है, कथा उस समय की है जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत और विष का प्राकट्य होना हुआ था। कथा के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले अत्यंत जहरीला विष निकला, जिसे हलाहल विष कहा जाता है। यह विष इतना शक्तिशाली था कि इससे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। इस विष को नियंत्रित करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे सहायता मांगी। भगवान शिव ने अपनी करुणा से इस विष को ग्रहण कर लिया, लेकिन उन्होंने इसे कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इस प्रकार विष के प्रभाव से सृष्टि की रक्षा हो गई, परंतु इस विष का थोड़ा सा अंश पृथ्वी पर गिर गया और जहां जहां वह विष गिरा वहां वहां तंबाकू का पौधा उत्पन्न हुआ। क्योंकि यह पौधा हलाहल विष से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे अत्यंत हानिकारी और नाशक माना गया। तंबाकू को इसलिए एक अपवित्र और अविनाशी पदार्थ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसका संबंध उस घातक विष से है जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। अतः कथा के अनुसार तंबाकू का प्रयोग करने से मनुष्य के शरीर और आत्मा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह विषैला पौधा इंसान के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और इसलिए धार्मिक शास्त्रों में इसे त्यागने और इससे दूर रहने की सलाह दी गई है। इस प्रकार समुद्र मंथन में तंबाकू की उत्पत्ति को समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष से जोड़कर देखा गया और इसे नकारात्मक और हानिकारक पदार्थ के रूप में वर्णित किया गया। चलिए मित्रों, अब इसी तंबाकू की स्कंद पुराण में ही दूसरी कथा जुड़ी हुई है, जो कहती है ये गौ के रक्त से जुड़ी हुई कथा है तंबाकू का विषय। तो चलिए दूसरी कथा भी आप सभी समझते हैं हम सभी।
स्कंद पुराण में तंबाकू की उत्पत्ति से जुड़ी एक विशेष कथा और भी है, जो यह बताती है कि तंबाकू का जन्म गौ के रक्त से हुआ। एक बार पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ने लगा। इससे देवता और ऋषिमुनि अत्यंत चिंतित हो गए। वे सभी भगवान शिव की शरण में गए और उनसे इस समस्या का समाधान मांगा। भगवान शिव ने उन सभी की प्रार्थना सुनकर धरती पर धर्म की स्थापना के लिए एक विशेष यज्ञ करने का निर्देश दिया। इस यज्ञ के लिए एक दिव्य गौ का बलिदान करना आवश्यक था। यह गौ बहुत ही पवित्र और देवी थी और उसका बलिदान धर्म की पुनर्स्थापना के लिए किया जाना था। यज्ञ के दौरान जब इस गौ का बलिदान किया गया तो उसका रक्त भूमि पर गिरा। जहां जहां उसका रक्त गिरा वहां वहां तंबाकू का पौधा उत्पन्न हुआ। क्योंकि यह पौधा गौ के रक्त से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे अपवित्र और हानिकारक माना गया। कथा में कहा गया है कि गौ का रक्त अत्यंत पवित्र था, लेकिन जिस स्थान पर यह गिरा वहां की भूमि पर पाप और अधर्म का प्रभाव था। पापपूर्ण भूमि के संपर्क में आने से गौ का पवित्र रक्त तंबाकू के रूप में विषाक्त हो गया। इस तंबाकू को अपवित्र और मानव के लिए घातक बताया गया है। इस कथा के अनुसार तंबाकू का उपयोग मनुष्य के शरीर और आत्मा के लिए अत्यंत हानिकारक है, क्योंकि इसका जन्म एक पवित्र जीव के बलिदान से हुआ, लेकिन पाप और अधर्म से प्रभावित भूमि पर गिरने के कारण यह विषैला हो गया। इस प्रकार स्कंद पुराण में तंबाकू की उत्पत्ति गौ के रक्त से और हलाहल विष से बताई गई है, जो धर्म और अधर्म की स्थिति को दर्शाती है। तंबाकू को इस कथा के आधार पर अपवित्र और हानिकारक मानते हुए इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है, ताकि मनुष्य के शरीर और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संरक्षित रखा जा सके। और ये न तो कभी इसको सेवन करके पूजन में बैठा जा सकता है और ना ही व्रत के टाइम पर आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसका सेवन करने का मतलब है कि आपका व्रत खंडित हुआ। क्योंकि आपने कथा में सुना है कि ये गौ के रक्त से उत्पन्न हुई तंबाकू या हलाहल विष से उत्पन्न हुई तंबाकू, दोनों में से कोई भी अगर एक है तो वो अगर आप धारण करते हो व्रत टाइम पर, क्योंकि व्रत का मतलब पहले तो होता है सात्विक। आप समझते हो, जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी योग्य हो उस विषय को जानने के लिए। तो पहले तो इसका अर्थ है आपको सात्विक, उस दिन आपको सात्विक विचार, सात्विक ही सब कुछ सेवन करना है। जब हम लहसुन और प्याज को वर्जित कर सकते हैं तो तब व्रत के टाइम पर हम उस तंबाकू को भी वर्जित कर सकते हैं, क्योंकि वो पाप से युक्त है, वो किसी के रक्त से युक्त है। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति तंबाकू खा के, गुटखा खा के आपका पूजन करवा रहा है तो वो भी निष्फल ही होगा मित्रों। तो ये स्मरण रखिए, याद रखिए, आप भजन करिए, मनन करिए, चिंतन करिए, पूजन करिए, अर्चना, आराधना और व्रत करिए, सब करिए मित्रों, लेकिन इससे दूरी बनाकर। नहीं पड़ता आप बाद में, उस दिन तो करना ही नहीं है आपको। वो दिन आपको इस पदार्थ का सेवन तो करना ही नहीं है। तंबाकू जैसे पदार्थ का उस दिन व्रत के टाइम पर तो सेवन नहीं करना, पूजन में आपको नहीं करना। आप पूजन कर रहे हैं या करा रहे हैं या कोई हवन यज्ञ जो भी हो रहा है, उस टाइम पर आपको इसका सेवन वर्जित है मित्रों। तो चलिए मित्रों, अगर ये कथा, ये जानकारी आप सभी शिव भक्तों को थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवानमस्तुभ्यम और एक लाइक अवश्य करिए मित्रों। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो, अगली बार में इसी तरह की नई नई रोचक कथाओं और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, श्री शिवानमस्तुभ्यम मित्रों में दोस्तों।